वहाँ से खाली निकला, थोड़ा पुलिया पे चढ़ा और उतर के जैसे ही मैं आने लगा मेरे पास में एक राइड आ गई है। अपन ने कर दिए कंप्लीट और ऑनलाइन पेमेंट ही अपन ने ऊबर की बारकोड पे ले लिया है। कस्टमर ने लोकेशन ही गलत डाल रखी है। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। पकड़ लिया तो चालान के पैसे आपको देना पड़ेगा। फिर देख, हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे भाई, जो भी कर रहे होंगे एकदम मस्त कर रहे होंगे। 6 बजने में मात्र 5 मिनट कम रहे हैं और भाई मेरी गाड़ी चलती जा रही है। अपन ने ऊबर आज सेलेक्ट किया है और ऊबर में चलाने वाला हूँ 10-11 बजे तक। और उस 10-11 में अपन ओला के साथ ऊबर चला के कितनी क्या अर्निंग करने वाले हैं। 5.1 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है, 90% है और 93 या 4% में मैं लेके निकला था। ऊबर की ये पहली ट्रिप अपन लेके आ चुके हैं जो 11 किलोमीटर की थी और अब मात्र रह गया 5.5 किलोमीटर। और इससे पहले ऊबर की अर्निंग है 0-0। अच्छा, मैं काम करता था तब 2 ऐप के साथ में काम करता था। अगर पोर्टर चलाता हूँ तो रैपिडो या रैपिडो के साथ में ओला, ओला के साथ में पोर्टर। और आज सिंगल ऐप में मैं काम करने वाला हूँ। 5:20 पे मैंने चालू कर लिया था, 20 मिनट बाद में मेरे पास में ये राइड आ चुकी थी। 6 बजे अपने पास में अब 4 घंटे बाकी है। 10 या 11 बजे तक मैं काम करने वाला हूँ, 4-5 घंटे। और कई भाइयों का कमेंट ये आता है अगर एक ऐप चलाएं शाम को तो कितना क्या अर्निंग कर पाता है। कोई भी भाई ऑफिस वगैरह जाता है 5 बजे के बाद में फ्री हो जाता है और 4-5 घंटे चलाते हैं तो कितना अर्निंग कर पाते हैं, यही आज हम चेक करने वाले हैं। ऊबर में बारिश का मौसम तो लगा हुआ है, कभी भी बारिश आ सकती है। जब भी ब्लॉग स्टार्ट करता था राइड पिकअप करने से पहले या राइड ड्रॉप करने के बाद में, आज कस्टमर हमारे साथ में बैठे हैं। आपको भरोसा नहीं होगा भाई, मैं दिखा दूँ, ये देखो। इसको खोलो ना, एक सेकंड, ये लो जी। ले, मैं देखा खुले नहीं थे, 20 का ही है ना। चल जाओगे ना आज? हाँ, अब तो चल जाएंगे। यहाँ पे पहली राइड ड्रॉप कर दी है 78.50 और 0% कमीशन की ये राइड बता रही है। और अब देखते हैं इसमें अपन को कितना मिलने वाला है। 0 अर्निंग कैलकुलेट हो रही है और 10.6 किलोमीटर मैं लेके आ चुका हूँ। और देखते हैं आज अपनी 10.6 किलोमीटर चली है। 6 घंटे या 5 घंटे में अपन जो भी काम करने वाले हैं उसमें अपना ओला कितना चलने वाला है ये भी अपन चेक करने वाले हैं। और मेरे को बताया गया था 76 रुपये और कमीशन कटने के बाद मतलब इसका GST वगैरह था तो वो भी कंपनी ने काट लिया है और मुझे मिल गया 72.86 रुपये। 14 पैसे अपन को कम मिले हैं बताने के बाद में भी। मैंने स्टार्ट किया था भी मेरे पास में राइड आई थी 20 मिनट बाद और जब ड्रॉप किया हूँ तब भी मेरे पास में राइड आई है 20 मिनट बाद में। जो रजिस्टर नंबर है ना वो पेट्रोल बाइक के और मैं चला रहा हूँ EV। रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं हो रखा क्योंकि भाई ये ओला कंपनी का है। अगर और किसी कंपनी का होता तो ऊबर रजिस्ट्रेशन कर लेता, बट जब भी मैं इसकी RC अपलोड करता हूँ तो व्हीकल इज़ नॉट अलाउड इन योर सिटी ऐसा मेरे पास में शो करता है। और मैंने कस्टमर केयर पे जब बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि ये ओला कंपनी का है इसलिए ऊबर आपका ये बाइक अटैच नहीं करेगी। इसीलिए भाई पुरानी वाली जो मेरी बाइक थी पेट्रोल उसी से मैं चला रहा हूँ। दूसरा मेरे पास में व्हीकल है नहीं है, पेट्रोल के पैसे मैं जलाना नहीं चाहता जब इसका EMI दे रहा हूँ तो कई बार कस्टमर को भाई ऑब्जेक्शन भी हो जाता है। ऊबर में जो राइड आती है 2 कैटेगरी की राइड आती है, एक ऊबर मोटो और एक ऊबर सेवर। पहले तो अपने पास में शो हो जाता था, अब नहीं होता है। और मैडम भाई बाहर खड़े हैं अपने वेट में। नहीं, नंबर प्लेट नहीं, बाइक की चेंज है पूरी। 4570। हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। 7 किलोमीटर चलेंगे अपन। हाँ, फिर भी यही है। चलो तो चलते हैं। 20 मिनट का सफ़र बता रहा है और कोई पुलिस पकड़ लिया तो नहीं पकड़ लिया तो चालान के पैसे आपको देना पड़ेगा। फिर देख आ गए ना लाइन पे। हाँ, तो पकड़ेगा ही नहीं, मैं वैसे भी लगा रही। 60 रुपीज़। ये 50 है। ठीक है जी। मैडम ने भाई पूरे रास्ते हेलमेट नहीं लगाया। और किस किस के साथ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो भाई कस्टमर बोलते हैं भाई मैं हेलमेट नहीं लगाना चाहता और 15-15 किलोमीटर की राइड पे भाई पूरे रास्ते हेलमेट नहीं लगाते हैं। 55 रुपये 43 पैसे मिल चुके हैं और इंसेंटिव में अपनी जो राइड है वो 2 काउंट हो चुकी है। ये है मेरा इंसेंटिव आज का। 4 राइड करता हूँ 16 रुपये, एक पे 14 रुपये। भाई ये तो नाइंसाफी है, 4 कर रहा हूँ तब 16 मिल रहे हैं और एक पे 14 रुपये मिल रहे हैं। 2 ट्रिप 20 रुपये, फिर 3 ट्रिप
35, फिर 35। ये तो नाइंसाफी कर रहा है भाई ऊबर। आ रही है मैचिंग में, करते हैं मैच। अब ये राइड अपने पास में आती है नहीं आती। रिक्वेस्ट मैचिंग ट्रिप रडार में है, इधर से निकलना पड़ेगा। नो रिक्वेस्ट नाउ। भाई ले लिया शायद किसी ने, और ने ले लिया। 30 रुपए की राइड थी ऊबर में भाई, वो भी किसी ने ना छोड़ी तो बड़ी बड़ी तो क्या छोड़ेंगे। जब भी राइड ड्रॉप करता हूँ 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। इस बार तो मेरे को भाई 30 मिनट से भी ज्यादा हो गया है। और इस बार अपने पास में ऊबर पैकेज की बुकिंग आई है, तो देखते हैं भाई कस्टमर अपन को पार्सल देंगे या नहीं देंगे। व्हीकल नंबर दूसरा है, इस वजह से हो भी सकता है भाई मना कर दे। और राइड तो बहुत डीली है भाई, राइड हो या पार्सल हो। एक ऐप को ही लेके निकला था, इसमें तो भाई बैक टू बैक आती रहती है। पर इवनिंग में तो आज कुछ खास ऐसा है नहीं सीन। खुशी के नाम से पेमेंट वही करेंगे जहाँ पे मैं खड़ा था। मैडम भाई वहीं पे आ गई। ये चौराहे पे था, चौराहे पे थे 4 मकान, उसमें से भाई किसको लेना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस वहाँ पे जाके रुक गया। और चलते हैं, ये अपना ड्रॉप करते हैं और इसका पेमेंट कितना मिलता है ये अब देख लेता है। क्योंकि राइड में अपन को 6-7 रुपये के समथिंग किलोमीटर मिल रहा था, और ऊबर पार्सल में देखते हैं भाई कितने रुपए पर किलोमीटर अब मुझे मिलने वाला है, और कितना है जो कंपनी काटने वाली है। भाई मुझे मिलापनगर बताया गया था, ये कहाँ ले गया। ऊबर में भाई अपन ने पार्सल ड्रॉप नहीं किया है, उससे पहले ये राइड आ चुकी है 54 रुपीज़ की। और एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले अपन देते हैं पार्सल, और ड्रॉप लोकेशन पे चलने से पहले कस्टमर को कर देते हैं कॉल, जिससे कि भाई वो बाहर आ जाए। अपन चले उससे पहले थोड़ा सा टाइम अपना बच जाए, थोड़ा सा टाइम उनका ना खराब हो जिसने राइड बुक की है। हेलो, लोकेशन पे आ चुका हूँ मैं। हाँ भैया, मैंने आपको मैसेज बॉक्स में एक नंबर भेजा है, आप उस पर कॉल कीजिए। तो यहीं पे आप थोड़ा सा अगल बगल में आओ, 55-56 पे आओ थोड़ा सा। ये गोड साहब क्लिनिक लिखा हुआ है, गोड साहब क्लिनिक लिखा हुआ है। थोड़ा सा आगे हो आप, मैं बताऊँ आ जाओगे? हाँ बताओ। देखिए मेरे सामने 56 डालो। 55-56 186 है प्लॉट नंबर 55। ये 85 आ गया शायद, पीछे वाली गली में दिखता है। 49.27 ऐसे कुछ है। और उनको कॉल भी कर दीजिए, उनके पास में OTP आएगा, वो OTP मेरे को बताना है ना। हाँ उन्हीं के पास में आएगा जिन्होंने बुक करके भेजा हुआ है ना। ठीक है, हो गया। पेमेंट हो जाएगी, अभी नहीं हो रही। अच्छा पेमेंट नहीं हुआ क्या? पूछ गया दीदी, पूछ गया, मेरे पास भी पेमेंट पहुँच गया। दीदी भाई दीदी 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 करते हुए मेरे पास में 5 मिनट यहाँ पे लगवा दिए। पहले तो लोकेशन गलत निकल गई, दूसरी गली में मैं आया, फिर इन्होंने स्कैनर की भाई फ़ोटो ली, किसी दूसरे को सेंड किया, फिर दूसरे ने तीसरे को पेमेंट किया। मतलब तीसरा मैं ही था, थर्ड पार्टी। पास में पहले राइड आ गई थी, वो राइड मैडम की है। मैडम के 2-3 मैसेज आ चुके हैं मेरे पास में, भैया आ रहे हो। अब इनको मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, IV अराइव्ड। गाड़ी का नंबर दूसरा रहता है ना, तो ऐसे रहता है भाई, हर कस्टमर कंफर्ट हो नहीं हो, फिर उनका ये रहता है भैया EV लेके आया हो, मुझे ओला पे बैठना ही नहीं है। ये सीन कई बार हो जाता है। 5155 बैठिए। हेलो। हाँ बोलो बोलो, ये आ रही हूँ, बोलो, रास्ते में हूँ। राइड अपन ने कर दी है कंप्लीट, और ऑनलाइन पेमेंट ही अपन ने ऊबर के बारकोड पे ले लिया है। इस राइड में भाई चूक ये हो गई भाई, जो रास्ता बंद था उससे मैं ले गया। ये राइड मेरी थी 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, और इस राइड की ड्रॉप डिस्टेंस है वो चेक करो भाई। मेरा था 7 किलोमीटर की ये राइड थी, 7 या 7.5 किलोमीटर, और मैंने इसमें चला दी 11 किलोमीटर। ये देखो रूट भी बता रहा है। मैंने यहाँ से पिकअप किया, वापस यहाँ आ गया, फिर यहाँ से घूम के फिर इधर आया। बंद होने के कारण 7 किलोमीटर की राइड मेरी हो गई 11 किलोमीटर की। और अपना इंसेंटिव आ गया है जो 4 राइड का था, 16 रुपए अपना इंसेंटिव बनना था भाई। 2 इंसेंटिव आ गए, एक 4 वाला एक 5 वाला। 30 रुपए अपने आ गए 5 ट्रिप के, और 2 ट्रिप होते ही अब आ जाएंगे अपने पास में 20 रुपए। राइड का वेट करते हैं कितने क्या टाइम में राइड आ रही है। पहले तो ये राइड तो भाई फिर भी बैक टू बैक आ गई थी। लास्ट पार्सल अपन ने ड्रॉप किया और राइड आ गई थी मेरे पास में। और इन मैडम को ड्रॉप किया हूँ भाई, ये पिकअप पे भी मेरे वेटिंग टाइम में खड़े थे, और जब ड्रॉप करने गया तो भी भाई रास्ता बंद मिला। भाई इनको जल्दी थी, ज़्यादा लेट और हो गए। 10 या 15 मिनट वेट किया मैंने, और 10-15 मिनट बाद में अपने पास में ऊबर में ये राइड आ गई है। भैया को जाना है रेलवे स्टेशन, उनको भाई कहीं देर ना हो जाए,
और अपन को भी कहीं देर ना हो जाए। 9:08 हो चुके हैं। अपन को इंसेंटिव लेना है 2 राइड का। एक राइड तो ये मैं ड्रॉप कर दूंगा और रेलवे स्टेशन जाने के बाद में एक राइड मेरे को और उठानी है। फिर मेरे को शायद मिलने वाला है भाई, कितना मिलने वाला है, शायद 20 रुपये के समथिंग अपन को इंसेंटिव मिलने वाला है 2 राइड का। अरे भाई हट जाओ ना, कैसे ऐसे धीरे धीरे चला रहे हो, पैदल लेके जाओगे क्या। और रेलवे स्टेशन पे भाई साहब कहाँ खड़े हैं भाई, वो मोबाइल में देखेंगे, नंबर प्लेट देखेंगे। हाँ, आकाश सैनी के नाम से ये लीजिए रेलवे स्टेशन। हाँ, सर्विस फास्ट लगी क्या आपको? हाँ जी, सर्विस फास्ट लगी थोड़ी? बिल्कुल अच्छी है। फर्स्ट क्लास 2193 41 नहीं 2193। 2193 बैठिए सर। रेलवे स्टेशन चलना है अपन को? हाँ जी, हाँ, आराम से बैठ। चलिए। 24 के लिए मैंने बोला था भाई, 75 कर दिया क्योंकि उनका पेमेंट पता था। उनका पेमेंट बना 73.72 रुपीज़। और भीड़ देखो भाई यहाँ पे राइडर की चारों तरफ, जिधर भी आप आँख घुमाओगे ना चारों तरफ आपको राइडर मिलेंगे। यहाँ पे यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भाई कम से कम 50 गाड़ियाँ यहाँ मेरे से पहले खड़ी है, मेरे को कहाँ राइड मिलेगी यहाँ। हो सकता है मिल भी जाए, परफॉर्मेंस अच्छी खासी हो तो। रेलवे स्टेशन पे भाई जब भी मैंने राइड ड्रॉप की है ना, मैं यहाँ पे बहुत कम रुकता हूँ। चाहे मॉर्निंग में आ जाऊँ चाहे इवनिंग में आ जाऊँ, ड्रॉप करते ही यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। तो पता है भाई किच पिच जगह रहती है, जगह है नहीं है, जो भी कचरा है। इसी वजह से मैं बस ड्रॉप करते ही सीधा यहाँ से रवाना हो जाता हूँ कि यहाँ पे मेरे को ना तो राइड मिलती और बैठने की ना जगह मिलती, और बैठ भी जाए राइड का वेट भी करे। आई मैचिंग में तो आई 35 रुपये की राइड है, 1.5 किलोमीटर पिकअप है भाई। इसको क्या करूँगा मैं लेके। ऊबर में एक राइड आ गई है और लोकेशन मैंने चेक कर ली है। लोकेशन भाई थोड़ी बहुत गलत आ रही है, तो मैंने लोकेशन ही गलत डाल रखी है। भाई पूंछ पाँच के आ गया, मेट्रो स्टेशन के पुल के नीचे खड़ा हूँ भाई। ये सारा पुल है, सिंधी कैंप तक लंबा चौड़ा पुल है। अब भाई मेट्रो स्टेशन ये रहा पीछे, यहाँ पे मैं, अरे क्या आ गया। लोकेशन गलत बता रही है ना भाई। इधर गलियों में इधर उधर तो ढूंढ भी ले, बट भाई एक आदमी को ढूंढना रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन बहुत बड़ी बात है। और मेरे को भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 20-19 मिनट रह गए हैं और मेरे को एक राइड लेनी है। अगर ये राइड मैं नहीं ले पाया, मेरा जो इंसेंटिव है ना 20 रुपये का, वो मेरे को नहीं मिल पाएगा। 22 रुपये की राइड आई, कहाँ की राइड आई? सिविल लाइन कर लेता हूँ एक्सेप्ट भाई, क्योंकि फर्स्ट मैचिंग ये तो आ जाएगी मेरे को जहाँ तक पता है, क्योंकि इतनी छोटी मोटी राइड कोई लेके नहीं जाता है। बस ये है भाई, ये लोकेशन गलत ना निकल जाए। 100 मीटर लोकेशन बता रही है, रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर। इस बार जो राइड आई है इसकी लोकेशन तो सही है, क्योंकि भाई मैंने कस्टमर की लोकेशन पे जाने से पहले ही मैंने कंफर्म कर लिया भाई आप कहाँ खड़े हो, क्योंकि ये राइड अगर चली जाती तो मेरा इंसेंटिव भी चला जाता। 20 रुपये के लिए इतनी चिकचिकबाजी करनी पड़ रही है भाई। और ये देखो अब भी मैं वापस भाई इधर से ही निकल के गया था काली, और इधर ही वापस आ गया। फिर भी देखो राइडर यहाँ बैठे हैं, कम से कम 10 से 15 गाड़ी तो अब भी खड़ी है। 10 से 15 तो निकल चुकी भाई। मैं आया जब तो भीड़ थी यहाँ पे भाई। ना तो इंडिकेटर दे रहा है ना क्या दे रहा है, ऐसे निकला जा रहा है। क्या ड्राइवर बनेगा रे तू। इसीलिए मैं यहाँ पे भाई कभी आना नहीं चाहता, और आ जाता हूँ तो निकलने में प्रॉब्लम होती है। अब कस्टमर को ढूंढना ही मुश्किल है भाई यहाँ पे। भाई कहाँ पर हो, 27 रुपये की राइड के लिए इतना वेट करूँगा क्या मैं? बात ही पूरी नहीं सुन रहे। मैं बोल रहा हूँ खाटू श्याम भोजनालय यहाँ 2 है, कौन से वाले पे खड़े हो? आगे वाले पे आओ। आगे वाले पे ही खड़ा हूँ मैं। खाटू श्याम भोजनालय, ऐसी फैमिली, स्पेशल दाल बाटी चूरमा। गाड़ी नंबर यार आप फ़ोन ही नहीं उठाए, आप फ़ोन ही काट दिए। OTP कितना है? OTP ये लो। इसलिए मैं देख ही भी गया था। अच्छा, 2189 2189। हाँ चलो यार 25 रुपये की राइड है, उसमें भी खुले आए के खुले मैं दे दूंगा। खुले तो ये क्या है? ये कैमरा है। ये इससे क्या होता है? मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। मैं यहाँ क्या मैं बहुत कम आता हूँ क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ पैं स्टेशन है भैया, ये तो हाँ, दिन खुला रहता है। खुला रहता है, इसीलिए क्या है भीड़ यहाँ पे एनी टाइम रहती है। 1 सेकंड खड़ी करते हैं उसमें पीछे वाला पैं। राइड अपन ने कर दी है यहाँ कंप्लीट। अपन पहुँच चुके हैं सिविल लाइन्स में, जहाँ आपको बड़ी बड़ी हस्तियाँ देखने को मिल जाएगी।
जो बड़े से बड़ा मिनिस्टर अधिकारी सब इसी में मिलेंगे। 27 रुपए के साथ में 10 बज गए भाई, अपना इंसेंटिव आया नहीं आया। शाम को 10 बजे तक ही अपन को इंसेंटिव मिलने वाला था, मिल गया भाई। 20 रुपए का जो इंसेंटिव था वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे ये राइड अपनी कंप्लीट हुई है। थोड़ा वहाँ से खाली निकला, थोड़ा पुलिया पे चढ़ा और उतर के जैसे ही मैं आने लगा मेरे पास में एक राइड आ गई है और नाम है विशाल। विशाल नहीं भाई, विशाल की राइड आई है अपने पास में। और कितने किलोमीटर की है? 5-6 किलोमीटर की है और जाना ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 5-6 किलोमीटर जाना है। 10:15 हो गए हैं और 5:20 पे मैंने चालू किया था। 5 घंटे मेरे होने वाले हैं काम भाई। जहाँ की ये लोकेशन आ रही है भाई, अंदर कमरे वमरे की, ये क्या चक्कर है? विशाल के नाम से वगैरह भी करते हो क्या? हाँ सर, कर लेते हैं आपकी दया से। OTP कितना? 9076। बैठिए सर, लीजिए कंटोप। भैया को मैंने ड्रॉप तो कर दिया है पर मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें 2 स्टॉपेज थे और वापस फिर वहीं पे ड्रॉप करना है जहाँ से मैंने पिकअप किया था। ये जो लास्ट राइड ड्रॉप की थी ना, वहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप करना था, इनको फिर कुछ सामान ले रहा था, फिर मैंने यही ड्रॉप कर दिया और मैंने वो राइड वहीं पे कंप्लीट कर दी। इनका पेमेंट लास्ट राइड का आ रहा था 53 रुपीज़ इनका बना था स्टार्टिंग में। और ये देखिए विशाल के नाम से भाई इनकी राइड दी और 100 रुपये मैंने फिर इनसे ले लिए क्योंकि वो राइड वहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। दोबारा मैं यहीं छोड़ के गया, मैंने बताया 105 और भैया ने किए 100 रुपये। ये दोनों बैठ के यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मिल गया? चप्पल टूट गई, उसको जोड़ रहे हैं फेविक्विक लगा के। ये है जुगाड़ अपने आइडिया का भाई। 886 रुपये का काम हो चुका है और उन्होंने शायद 45 रुपये फिर मेरे को करे क्योंकि नहीं उतर गए वो 1.5 किलोमीटर के समथिंग, तो 10 रुपये उन्होंने कम पेमेंट किया है। मैं 5 घंटे काम करने वाला था, 20 पे मेरे को हो चुके थे। 10:20 पे मेरे को 5 घंटे हो चुके थे जब मैंने अपना ऊबर चालू किया था। और इसमें टाइमिंग भी बताता है, आप जब जाके देखेंगे भाई इतने घंटे आज मैंने काम किया है, टाइमिंग भी बताता है। ये देखो 5 घंटे 31 मिनट और ट्रिप कर दिए भाई मैंने, बैक टू बैक राइड की है। और भी अच्छी अर्निंग हो सकती थी मेरी अगर मैं बैठता नहीं। स्टार्टिंग में जब भी मैंने राइड ड्रॉप की है 20 मिनट कम से कम बैठ रहा हूँ। ये 2-3 राइड मेरे को बैक टू बैक मिली है, अदरवाइज मेरे को वेट ही करना पड़ा है। इस राइड का तो फिर भी अच्छा खासा बन गया था, मैं लेके चला गया और वापस रिटर्न आ भी गया क्योंकि इन्होंने वेट नहीं करवाया बिल्कुल भी। 3 से 4 मिनट वेट करवाया था। वो भाई साहब बैठे हैं वहाँ पे ओला उबर वाले। 5.5 घंटे की मतलब आपने भाई, आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से अगर फ्री हो जा रहे हैं 5 बजे तो वहाँ पे चालू कर लिया उबर। ये जो अर्निंग बता रहा हूँ ना मैं, ये कम से कम है क्योंकि हर बार मेरे को 20-25 मिनट बैठना पड़ रहा था। अगर ये वेट ना करता तो ये जो पेमेंट बन रहा है मेरा 486 रुपये का और इसमें 45 रुपये और ऐड कर लीजिए, टोटल अपना 531 रुपये का काम हो चुका है इसमें। और अगर मैं बैठता नहीं तो ये काम मेरा 600 या 700 रुपये पे चला जाता सिर्फ ऊबर चला के, क्योंकि एक ऊबर ही ऐसा ऐप है जो आपको बैक टू बैक काम देता रहता है। इसमें पेमेंट थोड़ा कम मिलता है और बढ़िया राइड अपन को मिल जाती है और पेमेंट भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है, आपको 50 पैसा या 1 रुपये कम मिलेगा, बट आपको बैठाएगा नहीं है। पेट्रोल वाली बाइक चला रहे हैं और मैं आज चेक भी करने वाला हूँ मेरी जो है ओला वो कितना चला है, क्योंकि मैं 93 या 4 पे लेके निकला था, 41% मेरा रह गया। मेरी गाड़ी चल चुकी है 60 प्लस, 60 या 70। तो देखता हूँ, घर पे निकल रहा हूँ, अगर कोई राइड आती है छोटी मोटी, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है, 3 या 4 किलोमीटर मैक्सिमम घर है मेरा। कोई राइड भी लूँगा तो भाई 25 से 30 रुपये की मेरे को राइड मिलने वाली है। तो देखते हैं अगर इसमें ऐड होता है तो ठीक है, अदरवाइज घर पे तो मैं निकल रहा हूँ। और भाई किधर ले रहा है बीच में रोक। 11 बजने वाले हैं, मात्र 2 मिनट बाद में दिखाना सकल। 10:58 हो चुके हैं, मात्र 2 मिनट बाद में 11 बज जाएंगे और अपन घर पे भी पहुँचने वाले हैं। और अपन ने काम आ गई भाई, आई तो लंबी चौड़ी है 12.2 किलोमीटर की। ऐसी राइड मेरे पास में पहले नहीं आई। ये पहली राइड है जो 81 रुपये की मेरे पास बची थी। लास्ट राइड थी मेरे पास 76-72 ऐसे कुछ। जब चाहता हूँ ना, जब तो भाई लंबी राइड नहीं मिलती। और पहले मैचिंग में आई थी तब भी कोई नहीं लिया और अब तो डायरेक्ट मेरे पास में ही आ रही है, इसको कोई लेना ही नहीं चाह रहा। और अपना ओला कितना चल चुका है आज भाई, 74 चल गया, बहुत अच्छा चल गया। और अब भी मेरी 40% बाकी है। डबल सवारी में वो बढ़िया एवरेज दे दिया आज मेरी ओला ने, पहली बार देखा हूँ। और जो तो मैं 94 या 3 ऐसे कुछ लेके निकला था, 7% कम थी और फिर भी अभी 40% बढ़िया अच्छा खासा एवरेज दे रहा है टायर में। क्योंकि हवा अभी 3 दिन पहले ही मैंने डलवाई है। कहाँ की आई है
200 फीट की। ओह माय गॉड, गड्ढा देखा नहीं। अब मेरे को जाना नहीं है वहाँ पे, अब क्योंकि घर आ चुका हूँ। मेरे को 5 घंटे के लिए काम करना था, ये ऑफलाइन कर देते हैं। आज एवरेज अच्छा खासा दिया है भाई, मेरी ओला ने 1 नंबर एवरेज दिया है। और गाड़ी भी मैंने ऐसा नहीं है भाई धीरे चलाई हो, बढ़िया अच्छी खासी स्पीड पे चलाई है। 50-60 से कम नहीं चली मेरी गाड़ी। 530 रुपये की अर्निंग में 29 का मेरा चला जाता है। ऊबर में सब्सक्रिप्शन 0% सब्सक्रिप्शन प्लान का चार्ज चला जाएगा, तो मेरे पास में 502 रुपये के निकलने वाले हैं। पेट्रोल व्हीकल लेके निकलता तो भाई 74 किलोमीटर मैंने चलाई है। आप जिस अकॉर्डिंग एवरेज देती हो गाड़ी, उस अकॉर्डिंग माइनस कर लो, और जो आपके बच के निकलता है वो आपकी अर्निंग है। पर मेरे पास तो ईवी है, तो मेरे 502 रुपये पूरे बचने वाले हैं। जो बिजली लगी है मात्र 30 रुपये में मेरी 100 किलोमीटर ओला चल जाती है। तो आज की जर्नी यहीं ख़त्म करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।